नमस्कार विद्यार्थियों, एडवांस कोचिंग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम 16.2 जो प्रश्न वाला है उसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए 16.2 प्रश्न वाला है, इसके बारे में इसमें हम बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बेलन हम आसपास के अपने वातावरण में देखते हैं तो इस प्रकार की जो आकृति होती है वो बेलन होती है। बेलन के दोनों सिरों में वृत्त जुड़े हुए होते हैं, दोनों सिरों में वृत्त जुड़े हुए होते हैं और जो बीच का भाग है वो पृष्ठ होता है, तो इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और ये ऊपर और दोनों वृत्त भी जोड़ देते हैं तो इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और इसके अंदर जो भरा जा सकता है, इसके अंदर जो कितना, यदि मान लो इसके अंदर पानी भरना हो तो इसके अंदर जो कितना पानी आ सकता है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखिए आज हम बेलन के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 16.2 के अंतर्गत। तो आइए सवाल पहले से स्टार्ट करते हैं कि एक बेलन का व्यास है, हमें दिया हुआ है बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया 14 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दी हुई है वो देखिए, ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी, ऊंचाई हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसके लिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता है। देखिए हमने सूत्रों में वो पढ़ा था 2πr प्लस एच। देखिए मैंने पहले वीडियो में आपको सूत्र है जो सारे याद करने के तरीके बताए, बनाने के तरीके बताए। तो आप यदि आपको सूत्र अभी भी याद नहीं है तो वो वीडियो देखें जरूर। इस जो प्रश्नावली है इसका वो पहला पार्ट है। तो 2πr प्लस एच संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हम रखेंगे 2 पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे। और r देखिए व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास में हम क्या कर देंगे 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7, r का मान हमारे पास हो गया 7। अब देखिए r हमारे पास कितनी है 7 प्लस h हमारे पास जो है कितनी है 15। देखिए 2 × पाई का मान हमारे पास 22/7 है और जो 7 है वो गुणा में 7 रख देंगे। ब्रैकेट सबसे पहले हल करेंगे तो 15 और 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 22। हम क्या करेंगे 7 से 7 काट देंगे, 7 एकम 7 कट जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो क्या बच गया 2 × 22 हमें इनको गुणा करना है। देखो 22 को 22 से गुणा करते हैं तो 484 आते हैं। 484 को हम 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 8, 16 और 9, ये हमारे पास आ जाएंगे 968 सेंटीमीटर थी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा हमें जो इसका ज्ञात करना है बेलन का, वो ज्ञात करना है। देखिए क्या, बेलन का आयतन हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र हमें पता है, क्या होता है πr² h। पाई का मान 22/7 रखेंगे, यहाँ पर भी r का मान, r हमें दी हुई है कितनी 7 × 7। h का मान देखिए, h हमारे पास कितनी है 15 है, तो ये हमने लिख लिया 15। अब देखिए 7 से हम 7 काटेंगे, बचे क्या है वो लिखेंगे 22 × 7 × 15। देखिए इनको हम गुणा करेंगे 22 को 7 से तो 154 और 154 को हम 15 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2310 सेंटीमीटर। ये आयतन है तो यहाँ हम घन सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे। तो ये हमारे पास जो आयतन प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये हमें आयतन प्राप्त हो गया और ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने पास किसी भी प्रकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो हम इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करेंगे, और आयतन हो तो हम इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। तो अगले प्रश्न की हमारे पास चर्चा में देखिए फिर से एक बेलन है जिसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई जो दी हुई है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है और बेलन की त्रिज्या दी हुई है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या को हम r कहते हैं, ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमें लंबवर्तीय बेलन की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 7 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या है वो हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये रख लेंगे हम
3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है, देखिए इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ से क्या अर्थ हो गया, ये जैसे बेलन है, ये जैसे बेलन, एक पाइप को आप बेलन कह सकते हो। देखिए इसका ऊपर का भाग और नीचे का भाग, वृत्ताकार भाग पे कोई कुछ भी नहीं है, ये पूरा क्या है, खोखला है। तो हमें अभी इसको खोखला मानते हो, चारों ओर का जो पृष्ठ है ना, केवल उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जो पार्श्व भाग में हमें दिखाई देता है ऊपर नीचे का छोड़कर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र ज्ञात होता है 2πr/h। 2 इंटू पाई का मान हमारे पास हो गया 22/7 और r हमें दी हुई है 7 और h का जो मान है वो हो गया 3। अब देखिए 7 से हम 7 काट देंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 2 इंटू 22 44 इंटू 3 गुणा करेंगे 12, 12 और 13 132 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमें बेलन का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें पता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। 2 इंटू पाई का मान हम रख देंगे 22/7, r का मान हमें दिया हुआ है फिर से कितना 3, ये रख दिया 3, ब्रैकेट में फिर से 3 और h का मान हमें दिया हुआ है 7। अब देखिए 2 इंटू 22/7, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 3 और गुणा 7 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो गए 10। अब की बार देखिए 7 किसी से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर लेंगे। 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 को 3 से फिर से गुणा किया, 44 को 3 से गुणा किया, ये हो गया 1320। और हमें इसमें भाग लगाना है कितने का, 7 का। 7 का हम इसमें भाग लगाते हैं तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाते हैं 188.57 सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हो। तीसरा जो पॉइंट हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, और हमें पता है बेलन का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए πr²h। पाई का मान देखिए कैसे 22/7 ही है, r का मान हम देखेंगे तो r हमारे पास कितनी है, r हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू 3 और h का जो मान है हमारे पास वो है 7। देखिए 7 से 7 फिर से कट गया और 22 गुणा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 22 को 9 से गुणा कर देंगे तो 198 हो जाता है। 198 ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई थी, और ऊंचाई और त्रिज्या हमारे पास हो तो हमने इस प्रश्न में देखिए एक जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना सीख लिया, दूसरा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना सीख लिया, और तीसरा जो बेलन का आयतन है वो ज्ञात करना सीख लिया। अर्थात जो बेलन की तीनों चीजें होती है इस प्रश्न में हमने पढ़ ली है। अब देखिए आगे के प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर अगले प्रश्न में जो बेलन के बारे में दिया हुआ है वो देखिए हमने यहाँ 2 प्रश्न पढ़ लिए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आगे देखिए हमें अब दिया हुआ है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। बेलन का सिरा क्या होता है, ये देखिए ये बेलन है तो इस बेलन का ये भाग हो गया वो सिरा हो गया। मैं इस भाग को यहाँ बनाता हूँ तो ये हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, वृत्त। अर्थात ये क्षेत्रफल जो दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का सिरा किसके आकार का हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो प्रयोग करेंगे πr², और ये हमने देखिए किया है πr² का प्रयोग बराबर 154। इससे क्या प्राप्त होगा, इससे हमें इसकी r प्राप्त हो सकती है। r यहाँ रखेंगे, r² हमने यहाँ रख लिया, और पाई का पक्षांतरण कर देंगे तो पाई यहाँ जाकर यहाँ से यहाँ बदलेगा तो भाग में चला जाएगा। भाग में लिखेंगे तो 22/7 ऊपर लिख देंगे। 22 के पाढ़े से 154 को काटेंगे, 7 बार कटेंगे और r² बराबर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7 या कह सकते हो 49 आ जाएगा। स्क्वायर का हम पक्षांतरण करेंगे तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा, और r बराबर हमारे पास 49 का वर्गमूल क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है, हमें इस प्रश्न में त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए इसकी ऊंचाई हमें 21 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें बेलन की ऊंचाई जो दी हुई है वो 21 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई जो दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन। बेलन का
आयतन एवं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए हमें प्राप्त हुआ था 7 × 7, एच का जो मान है वो है 21, तो ये रख लेंगे 21। 7 के फाड़े से हम 21 को काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, या 7 को भी काट सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर देखिए 22 × 7 × 7 × 3, ये हमारे पास बचेंगे। हम इनको गुणा करेंगे तो देखिए ये हमें 22 × 7 = 154 प्राप्त हो जाएंगे, 22 × 7 = 154 इंटू ये प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास 21, अर्थात हमें 154 को 21 से गुणा करना है, 154 को 21 से गुणा करके लिखना है, 154 × 21। देखिए 154 को हम 21 से गुणा करेंगे तो ये 154 और ये 21, 154 और 2 से करेंगे 8, 10, 2 और 1 3, 4, 13 और 2 और ये 3, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3234 सेंटीमीटर था। तो ये हमने क्या ज्ञात किया आयतन, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है हमारे पास बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या, 2πr/h, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, आर हमें दी हुई है कितनी 7, और एच का जो मान है, एच का मान हमारे पास 21 है, ये रख लेंगे 21। 7 के फाड़े से 7 को काट देंगे, बचेंगे क्या 2 × 22 अर्थात 44, 44 को फिर 21 से गुणा करेंगे, देखिए 21 4 84, 8 और 84 और 8 जोड़ देंगे तो ये हो गए 924 सेंटीमीटर है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए इस प्रकार से हम ये बेलन का जो देखिए सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ था, सिरे का क्षेत्रफल का मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, वृत्त के क्षेत्रफल से हम इस प्रकार से त्रिज्या ज्ञात करके हमने इसका आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, देखिए तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखिए दो बेलन है, आपकी बार दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है कितना, 2:3, 2:3। देखिए हम इनकी त्रिज्याएं मान लेंगे तो माना त्रिज्याएं मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको अनुपात दिया हो मतलब इसकी कुछ त्रिज्याएं थी, कुछ मान में थी और उनको किसी पाड़े से दोनों बेलनों की त्रिज्याओं को काट कर छोटा कर दिया। जैसे मान लो त्रिज्याएं आपके पास 14 और 21 होगी तो किसी पाड़े से काट के कर दिया, मतलब 7 के पाड़े से 2:3 कर दिया इनको काट के, मतलब वो पाड़ा क्या था, 7 का पाड़ा था। अब यहाँ हमें पता नहीं है कौन से पाड़े से काट के किया होगा, तो वो पाड़ा हम 7 की बजाय क्या मान लेंगे, x का मान लेंगे, या फिर यहाँ r है त्रिज्या है तो हम इसका क्या मान लेंगे, r से मान लेंगे। तो त्रिज्याएं फिर इससे गुणा होगी, मतलब वापस ये संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से गुणा, इसको भी 7 से गुणा। अब यहाँ क्या है x, ये r है तो r से गुणा, और यहाँ भी क्या r से गुणा, तो ये हमारे पास दोनों क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्याएं प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है कि ऊंचाइयों का अनुपात, चलिए ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है हमें, इसका ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4, 5:4। तो देखिए मैं ऐसी दी ऊंचाइयां ही मान लेता हूँ 5h और 4h। ठीक है, ऊंचाइयां हो गई 5h और 4h। देखिए हमें दोनों बेलनों की त्रिज्या और ऊंचाई प्राप्त है, देखिए यहाँ हमें इसकी जो त्रिज्या है वो 3r दी हुई है, उसकी 4h दी हुई है। तो देखिए ये जो दूसरा बेलन है ये तो दूसरा बेलन है, और ये जो बेलन है वो पहला बेलन है। तो हमें क्या करना है, इन पहले बेलन की और दूसरे बेलन है उन दोनों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। और अनुपात का मतलब होता है बट्टा,
यानी कि 3:4 है, 3/4 लिख सकते हैं। देखिए हम दोनों के सबसे पहले दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दोनों को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ बटे ये अनुपात लिख देंगे, दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πRh, देखिए ये मैंने रख दिया 2πRh, 2πRh, और छोटे दूसरा बेलन जो है उसका रख दिया 2πRh। ठीक है, ये परिवर्तन मैंने छोटा h छोटी r से परिवर्तन कर दिया ताकि सूत्र एक जैसा न लगे। फिर देखिए यहाँ हम इसका मान रखते हैं, तो जो पहले वाला मान है 2πRh, उसकी जगह देखिए 2 का 2, पाई की जगह पाई रख दिया, एक बार काट देंगे। r का मान पहला जो r है वो है 2r, और इंटू h, पहले जो h है पहले बेलन की वो क्या है 5h, और जो दूसरा बेलन है हमारे पास वो क्या है, दूसरा बेलन देखिए हमारे पास 2 के 2 पाई के पाई, इंटू r, दूसरे बेलन की r है वो 3r है तो ये रख दिया 3r, इंटू दूसरे बेलन की जो h है वो 4h है तो ये रख दिया 4h। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये पहला बेलन ऊपर वाला, ये दूसरा बेलन हो गया, काटेंगे तो ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर r से r, h से h, इनका भी हमें अनुपात ही ज्ञात करना है तो ये अनुपात आ जाएगा। देखिए 2 के फड़े से ये काट देंगे 4 तो ये 2 बार कट जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर तो बचे 5 और नीचे बचे 3 दूनी 6, अर्थात जो अनुपात प्राप्त हो गया इसे हम कह सकते हैं 5:6 प्राप्त हो गया, 5:6 प्राप्त हो गया। तो हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है 5:6। इसके अलावा इसी प्रकार से हमें आयतन का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ आयतन का अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि वही पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन बराबर हो गया पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, बटे दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो यहाँ रखेंगे, देखिए पहले बेलन के आयतन का सूत्र हो गया πr²h, और दूसरे बेलन का जो सूत्र हो गया वो हो गया πr²h, πr²h। ठीक है, आयतन का सूत्र तो एक ही जैसा होना है, छोटे बड़ा h r लिख दिया। अब क्या है, पहले बेलन का आयतन में पाई का पाई रखते, पहले बेलन के आयतन में हम पाई का पाई रखेंगे, और r जो पहले बेलन की है वो कितनी है 2r है तो ये रख दिया हमने 2r इंटू 2r, इंटू पहले बेलन की जो h है वो क्या है 5h, ये रख दिया 5h। दूसरे बेलन में आते हैं तो यहाँ पाई से पाई, ठीक है, r का मान जो दिया हुआ है वो 3r है तो ये हमने रख दिया 3r इंटू 3r, इंटू h का जो मान है हमारे पास दूसरे बेलन का वो 4h है तो ये रख दिया 4h। देखिए काटेंगे तो पाई से पाई कट गया, r से r, r से r, h से h, और फिर देखिए 2 के फाड़े से 4 को काटेंगे तो ये 2 बार, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर जो संख्या बची है वो 5 और नीचे जो बचा है वो 3 गुणा 3 अर्थात 9। तो आयतन का जो अनुपात प्राप्त हो गया वो हमें प्राप्त हो गया, देखिए कितना, ऊपर 5 और ये 9 अर्थात 5:9। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात था 5:6 था, और आयतनों का जो अनुपात है 5:9 है। ये दोनों बेलन के आयतन में और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या है अनुपात है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगले प्रश्न में तो हमें फिर से एक ऐसा ही सवाल दिया जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 462, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से बेलन का दिया हुआ है 462। बात करते हैं, देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ये मैं लिख देता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है।
अर्थात ये प्रश्न ये बता रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ जितना भी है उसका 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 का 1/3, अर्थात इसे 1/3 इसका 1/3 कर लेंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 से 462 में 3 का भाग लगा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हमें क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है, आर और एच तो नहीं दी हुई, आर और एच हो तभी हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के समीकरण बनाएंगे और समीकरण से हम क्या ज्ञात करेंगे, उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर 154 दिया हुआ है। यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी सूत्र होता है। अच्छा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर और आर प्लस एच ये भी होता है। देखिए मैंने आपको जब सूत्र बनाने बताए थे ये भी बताया था, ये भी बताया था। तो आप चाहो तो ये सूत्र रख लेते हो तो यहाँ समीकरण सीधा ही हल हो जाता है। देखिए और आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, इससे आर का मान, यहाँ आर हमें पहले ज्ञात करते हैं तो आर यहाँ रखेंगे और 2 पाई एच का पक्षांतन कर देंगे, इसके भाग में चले जाएंगे, इसमें मान रख देंगे। जब भी दो समीकरण बनते हैं, एक समीकरण से मान ज्ञात कर लो, दूसरे में रख दो, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा देखो चेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ क्या कहते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिख लिया, अपनी मर्जी है जैसे भी आप हल करना चाहो। देखिए यहाँ ये वक्र पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ के दोनों सिरों का क्षेत्रफल और है, तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने रख लिया। बराबर कितना दिया हुआ है, 462। ये मैंने क्यों किया है, देखिए ये मैंने क्यों किया है कि यहाँ हम 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे और 462 माइनस ये देखिए ये 2 पाई आर एच, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ प्लस के वहां जाकर माइनस के बनेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 में से 2 पाई आर एच घटाएंगे तो 2 पाई आर एच का मान हमारे पास क्या है, 154। तो 462 माइनस 154 हम जब घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें प्राप्त होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2, इसे हम 1 और इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2 से हम लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, 308। अब हमें यहाँ आर प्राप्त हो सकती है तो हम यहाँ से क्या रखेंगे, आर रखेंगे और 308 जो है यहाँ और 2 पाई का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो 2 इंटू पाई का मान 22/7। अब जो कट रहा है हम काट देंगे। देखिए 22 के फड़े से काटते हैं तो 22 एकम 22, 8 22 चौके 88, 14 बार कटता है और 2 के फड़े से ये कटता है 7 बार। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 है और ये स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए 7 इंटू 7 है तो पक्षांतरण करेंगे तो एक साथ ले लेंगे, अर्थात आर का मान जो प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए तो इसी समीकरण में मान रख देंगे। ठीक है, ऊंचाई इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। देखिए आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं समीकरण 1 में। देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये हो गया 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास कितना आया, 7 इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ है, 154। देखिए 7 से 7 काट देंगे, एच बराबर 154 और ये 2 इंटू 22 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चले जाएंगे। एच बराबर 22 को काटेंगे 7 बार और बचेंगे क्या, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। अब ज्ञात क्या करना है, इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। देखिए आयतन का जो सूत्र होता है वो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 और आर का मान हमारे पास आया था 7 इंटू 7, एच का मान जो आ गया हमारे पास 7/2, 7/2। 7 से हम 7 काट देंगे, 2 से हम 22 काट देंगे 11 बार। ठीक है, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 को फिर 7 से गुणा करना है तो 49 और 7 7 49, 49 और 4 53, तो ये हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका आपके पास ये भी था कि आप यहाँ इस समीकरण में यहाँ से आर रखते और या एच रखते। ठीक है, आर रखते या एच रखते और
यहाँ एक आर या एच का मान प्राप्त होता तो उसे समीकरण क्या करते हैं, इस एक में इसको यदि आप इस प्रकार रखते हैं 2 पाई आर और आर प्लस एच, तो हम क्या करते हैं इसमें आर यदि रखा है तो आर की जगह रख देंगे, एच यदि रखा है तो इसमें एच की जगह रख देंगे। तो इस प्रकार से भी आपको मान प्राप्त हो सकता है। आगे के सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये हमारे पास देखिए 5वां प्रश्न था, हमने पढ़ लिया। 6ठा प्रश्न हमारे पास वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर से वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा जो है वो है 660 वर्ग सेंटीमीटर, 660 वर्ग सेंटीमीटर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया वक्र पृष्ठ बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई हमें दी हुई है इस बेलन की, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे वक्रपृष्ठ दिया हुआ है अर्थात 2 पाई आर एच दिया हुआ है, 2 पाई आर एच दिया हुआ है तो बराबर रख दिया 660। हमें एच का मान प्राप्त है, आर का प्राप्त नहीं है, आर ज्ञात करनी है तो आर यहाँ रख लेंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे 660 के पास में। देखिए ये हो गया 2 पाई 22/7 हो गया और आर एच हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो गया 15। काटेंगे जो कट रहा है देखिए 22 के पाड़े से काटेंगे तो ये 22 × 66 30 बार कट जाएगा और 15 के पाड़े से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 काट देंगे। आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर है, एच है, आर है और एच है। हमें क्या ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो ये हो गया बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी हमने किया था पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, एच का मान हमारे पास है पहले से 15। 7 से 7 काटेंगे, ठीक है, 22 को गुणा करेंगे तो ये देखिए 15 को पहले 22 से गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, 330 × 7 गुणा करते हैं। 0 7 21, 21 और 1 7 21, 22 23, ये हो गया 7 21, ठीक है, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सॉरी आयतन है ये, तो आयतन हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है 23 पाई। हमें फिर से बेलन का आयतन दिया हुआ है 23 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन, अगला सवाल है हमारे पास, बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना 23 पाई सेंटीमीटर क्यूब और दिया हुआ है इसका आधार का क्षेत्रफल। ये लिख लिया हमने, इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 23 पाई। और बेलन का जो आधार है वो एक तल है, अर्थात बेलन का आधार होता है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 2 से पाई आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर आ रहा है, गुणा में एच है, तो क्या कर देंगे समीकरण 2 से पाई आर स्क्वायर का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं देखिए, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख देंगे 6 पाई इंटू एच। एच हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है, तो ये हो गया बराबर 30 पाई। एच बराबर 30 पाई, 30 पाई, हमें एच का मान ज्ञात करना है, एच यहाँ रखेंगे, 6 पाई का पक्षांतरण, ये भाग में आ गया 6 पाई, पाई से पाई कट गया तो एच बराबर 6 का भाग लगेंगे, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, अर्थात एच का मान हमें प्राप्त हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें इस बेलन की ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अपना। तो हमारा अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर से बेलन का आयतन दिया हुआ है, देखिए कितना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है कितना 1650 सेंटीमीटर क्यूब। और दिया हुआ है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आयतन दिया हुआ है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर बराबर तो हो गया
50 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ कोई बड़ी बात समझने की नहीं है, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है या 2 पाई आर एच दिया हुआ है, वही हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेंगे, इसे समीकरण 1 बना देंगे और इसे 2 बना देंगे। ठीक है, तो इसमें h का या r का मान कर लेते हैं, r 2 बार लिखनी पड़ेगी, h का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ h बराबर हो गया, समीकरण 2 हम आगे बना लेंगे, इसको हल कर लेते हैं 660 और ये हो गया देखिए 2 पाई आर का पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा 2 पाई आर, इसे बना लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से h का मान, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में मान रखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की आर स्क्वायर और एच की जगह हमारे पास क्या रखना है 660 बटे 2 पाई आर बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1650। हल करते हैं, देखिए इसको पाई से पाई काट दिया, 2 के पड़े से हम काटते हैं 660 को तो ये हो गया 330। आर को हम क्या करेंगे, आर से काट देंगे तो 2 आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 1 आर बच गया। हमारे पास बचा क्या है, आर इंटू 330 बराबर 1650। हमें आर ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे 1650 और 330 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा भाग में, 0 से 0 कटेगा, आर बराबर 33 का भाग 165 में लगाते हैं तो 33 का 5 बार बोलने पर क्या आता है 165, अर्थात आर का जो मान प्राप्त हो गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें h का मान भी ज्ञात करना है तो h यहाँ आ जाएगा, देखिए इसमें r का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में r का मान रखने पर, समीकरण 2 में r का मान रखने पर, r का मान रखेंगे तो h बराबर देखिए h बराबर क्या आ जाएगा 660 बटे 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 ऊपर लिखेंगे और r जो है हमारे पास वो कितनी है 5 है तो ये रख दिया 5। 22 के पड़े से काटेंगे तो ये 22 दिए 66, 30 बार कट जाएगा और 5 के पड़े से काटेंगे 6 बार और 2 के पड़े से काटेंगे 3 बार। h बराबर आ गया 3 इंटू 7 और गुणा करेंगे तो h बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से देखिए हमारा ये प्रश्न संख्या 8 क्लियर हुआ है। अब हम आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है 9वां प्रश्न, हम पढ़ेंगे 9वें प्रश्न के बारे में। आप देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में लेके पढ़िए ताकि आप क्या है प्रश्न भी पढ़ पाओ और प्रश्नों को देखकर उनका हल कर पाओ, और एक बार देखने के बाद आप पुनः अपने हाथों से प्रश्नों को हल करके देखिए ताकि आपका अभ्यास है वो प्रश्नों के प्रति हो जाए और इनको आप अच्छी प्रकार से भली भांति स्वयं हल कर सको। इस प्रकार से आप अभ्यास भी कीजिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास, उसमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। तो बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है, देखिए बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है कितनी, बेलन की ऊंचाई हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या भी हमें दी हुई है, तो त्रिज्या है हमारे पास कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना, देखिए संपूर्ण पृष्ठ व वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात जब भी ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर तो रख लेंगे संपूर्ण पृष्ठ, ये रख लिया हमने संपूर्ण पृष्ठ, और किसके साथ करना है वक्र पृष्ठ के साथ करना है तो बट्टे में रख देंगे क्या वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। एक ही बेलन है, 2 बेलन नहीं है इस बार, तो हमें इस दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 पाई आर और r प्लस एच, ठीक है, और वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, यहाँ पर r से r काट देंगे, बचा क्या है r प्लस एच बटे ये h, अर्थात हम ऊपर तो मान रख देंगे r प्लस एच का और बटे में रख देंगे h का। तो देखिए ऊंचाई जो हमारे पास है r कितनी है, देखिए पहले त्रिज्या देखेंगे, त्रिज्या 3.5 और प्लस h जो है हमारे पास 7.5, बटे में हम रखेंगे h का मान, h हमारे पास है 7.5। पहले इनको जोड़ेंगे, जोड़ में है तो
तो ये हो गए 11 बटे ये हो गए 7.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे वाली संख्या का तो ऊपर 10 लगेगा, ठीक है। पॉइंट नीचे वाली संख्या का हटाते ऊपर 10 लगा दो, एक अंक के आगे तो एक अंक के आगे, ठीक है, 0 लगा दो। और यदि ऊपर है तो ऊपर वाला हटाओ तो नीचे 0 लगा सकते हो, ठीक है। काट देंगे 5 के फाड़े से, 5 दूनी 10 और 15 5 75, गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और बटे 15। अनुपात जो प्राप्त हो गया वो हो गया 22:15। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका अनुपात प्राप्त हो गया संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का। यदि संपूर्ण पृष्ठ 22 है तो वक्र पृष्ठ उसकी जगह क्या है, 15 है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा है क्या कि एक बेलन की एक 20 सेंटीमीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। देखिए कुएं की जो गहराई दी हुई है वो क्या दी हुई है, समझिए। कुएं की गहराई को आप क्या कहोगे, ऊंचाई। कुआं इस प्रकार है तो ये क्या होगे, इस कुएं की गहराई या आप कहोगे ऊंचाई, ठीक है। और कुआं जो है वो बेलनाकार होता है तो मैं इसको नाम दे देता हूं साथ में क्या, बेलनाकार कुआं। बेलनाकार कुएं की जो गहराई है वो हमें दी हुई है कितनी, देखिए बेलनाकार कुएं की गहराई जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 20 मीटर। और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 मीटर। हम इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या 7 की क्या हो जाएगी, आधी, व्यास की आधी, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। अब प्रश्न को आगे ध्यान से समझिए। कुआं खोदा गया है, इससे निकली जो इस कुएं को खोदने से जो निकली हुई मिट्टी है उससे एक चबूतरा बनाया जाता है और वो चबूतरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है, ठीक है। निकाली गई मिट्टी से क्या बनाया गया है, मिट्टी से बने चबूतरे की लंबाई व चौड़ाई में आप मान सकते हो। तो ये दी हुई है कितनी, 22 × 14, 22 मीटर × 14 मीटर ये दी हुई है। अब ये पूछा है कि ये जो चबूतरा बनाया जाता है, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसका मतलब चबूतरा इस आकार का होगा जिसमें ऊंचाई भी होगी। मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी हुई हो वो फिर क्या होता है, इसका मतलब घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। अर्थात जो बाहर चबूतरा बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, फिर घनाभाकार चबूतरा बनाया गया है। तो यहां से जो मिट्टी निकाली जाती है इससे क्या हुआ है, चबूतरा बनाया गया है। तो देखिए ये जो कुएं के अंदर मिट्टी है उतनी की उतनी मिट्टी ही क्या है, बाहर चबूतरे में लगी है। मतलब जितना इसका आयतन था उतना ही आयतन बाहर है ना। और हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था कि आकार बदलने पर क्योंकि आकार बदलने पर क्या रहता है, आयतन समान रहता है। आकार बदलने पर आयतन समान रहता है। आकार बदलने पर आयतन समान रहता है। आकार बदलने पर क्या रहता है, आयतन समान रहता है। अतः पहले जो कुएं का आयतन था या मैं कह दूं कि बेलन का आयतन था, क्योंकि कुआं बेलनाकार था, बेलन का आयतन या कुएं से जो निकली थी मिट्टी उसका आयतन बराबर बाहर जो चबूतरा बना है उसे हम घनाभ कह सकते हैं। घनाभ का आयतन या चबूतरे का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए बेलन का आयतन हमारे पास सूत्र होता है क्या, πr²h। और यहाँ जो घनाभ है उसका सूत्र होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या आप LBH भी कह सकते हो, ठीक है। आगे देखिए हमें बेलन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है, लेकिन इससे घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो दी हुई है, ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो हमें यही प्रश्न में पूछा है कि ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा, ये हमें ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो बराबर है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास क्या क्या है, πr² है। और हम क्या करेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई का पक्षांतरण करके दूसरे पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई इसके भाग में आ जाएगा। अब देखिए ऊंचाई बराबर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहाँ है पाई का मान हो गया 22/7। आर जो है हमारे पास कितनी है बेलन की, आर देखिए 7/2। तो ये हमने रख दिया 7/2 इंटू 7/2। इसके अलावा हमारे पास इस बेलन की एच है तो वो एच क्या है 20, ठीक है।
ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है उसमें भाग लगाना है लंबाई और चौड़ाई का, तो ये लंबाई और चौड़ाई हम लिखते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई देखिए कितनी कितनी है, 22 × 14, तो ये लग गया 22 × 14। देखिए अब काटते हैं, जो कट रहे हैं 7 के फाड़े से हम 7 काटेंगे, कट जाएंगे। फिर देखिए 2 के फाड़े से 22 काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर हम देखिए 11 के फाड़े से 22 काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। फिर हम काट देते हैं 7 के फाड़े से 14, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या है यहाँ पर, 2 के फाड़े से ये 20 भी काट देंगे 10 बार, 2 के फाड़े से ये 10 भी काट देंगे 5 बार, बचा है 5/2। ऊंचाई हमारे पास प्राप्त हो गई 5/2 सेंटीमीटर, या 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। देखिए ऊंचाई ये भी हो सकती है 2.5, भाग लगा देते हैं 2 का, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, क्योंकि ये मीटर था, तो ये भी क्या है मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यदि आपको आकार बदलना हो तो आकार हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हो तो आकार हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। चलिए अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो हमारे पास अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से, देखिए एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा जा सकता है और आयतन दिया हुआ है, इसके भीतरी वक्र प्रश्न निकालना है तो उससे त्रिज्या ज्ञात कर लोगे। इस प्रकार से देखिए ये प्रश्न, अगला जो प्रश्न है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये प्रश्न आपको हल करना है, उससे अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ये सरल सा प्रश्न था, आगे प्रश्न की बात करते हैं हम एक और प्रश्न की। तो ये हमारे पास है एक खोखला बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ये हमने रख लिया है कि खोखले बेलन की मोटाई दी हुई है, ठीक है। मोटाई जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, ये हो गई 2 सेंटीमीटर। और इसकी भीतरी जो व्यास है वो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास बराबर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या देख लेते हैं, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, आधी, अर्थात 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। जो अंदर की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और हमें इसकी ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है 26 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये हम रख लेते हैं इसकी ऊंचाई बराबर 26 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। तो बेलन के दोनों सिरों खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार के लिए देखिए हम इस बेलन को समझते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार का एक बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, वो किस प्रकार का बेलन है, खोखला बेलन है। तो देखिए ये इस प्रकार से बेलन होगा। हम एक पाइप लेते हैं, पाइप से समझते हैं। तो देखिए पाइप में यदि मोटाई भी है तो पाइप हमें किस प्रकार से दिखाई देगा, हमें पाइप इस प्रकार से दिखाई देगा कि ये मोटा भी है पाइप, ठीक है, ये मोटाई भी है इसकी। अब देखिए, अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, हमें क्या ज्ञात करना है इसके, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये मान के चलते कि इसके रंग करना है। तो रंग कहाँ कहाँ करेंगे हम बेलन के, ये समझेंगे। खोखला है अंदर से, तो हम बाहर से भी रंग कर सकते हैं, इसके अंदर भी रंग कर सकते हैं, बाहर भी रंग कर सकते हैं, अंदर भी रंग कर सकते हैं। इसका मतलब हमें न बाहर का, पहले बाहर का, केवल बाहर का भी नहीं ज्ञात करना, केवल अंदर का भी नहीं ज्ञात करना, तो अंदर और बाहर दोनों का रंग करना है, अर्थात दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। इसके अलावा ऊपर जो भाग है वो केवल वृत्त नहीं है, इसके ऊपर वृत्त नहीं है, ऊपर का जो भाग है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, देखिए हमें ऊपर का हम भाग देखते हैं तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। या रंग नहीं करना, इस वृत्त में रंग नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल इस पट्टी पर, जो हमें इस प्रकार से जो पट्टी दिखाई देती है इस पर ही रंग करना है। देखिए मैंने इसको इस प्रकार से काला किया है। ऊपर से हम देखेंगे बेलन को तो किस प्रकार से दिखाई देगा, हमें इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। तो हम ऊपर के जब भाग का रंग करेंगे तो इस पट्टी पर रंग करना है केवल। इस प्रकार का हमने, देखिए इस प्रकार का जो भाग हमने पढ़ा था वो 15वीं प्रश्नावली में पढ़ा था। 15वीं प्रश्नावली में क्या पढ़ा था, सहकेंद्रीय वृत्त पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सहकेंद्रीय वृत्त। और सहकेंद्रीय वृत्त में जो ये क्षेत्रफल, जो बीच का क्षेत्रफल होता है उसे हम परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम इसका सूत्र भी बनाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हमें बाहर की त्रिज्या भी चाहिए। ये देखिए अंदर की त्रिज्या हमें 7 दी हुई है, बाहर की त्रिज्या मोटाई जोड़ देंगे। तो देखिए ये सबसे पहले हमने लिख दी बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या मोटाई जोड़ देंगे, अंदर की 7 थी, बाहर 2 जोड़ देंगे तो ये हो गई 9 सेंटीमीटर। बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। अब इसका हम देखिए क्षेत्रफल का सूत्र बनाते हैं, ठीक है। ये है देखिए खोखला बेलन। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये सूत्र मैंने वहां आपको सूत्रों के टाइम नहीं समझाया था, अब बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझना कि हम इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो आप समझे कि सबसे पहले हम ये जो बेलन है तो इसके चारों ओर का बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया क्या, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच दोनों की समान है, ऊंचाई तो एक ही जितनी है दोनों की, बाहर की अंदर की, ठीक है। एच तो मैंने एच तो एच लिखना है और मुझे आर जो है एक बार बड़ी लिख देनी है, एक बार छोटी लिख देनी है। एक बार यहाँ पे बड़ी आर कह दूंगा बाहर वाली को, और अंदर वाली आर को क्या कर देंगे, छोटी आर कह देंगे। तो ये एक बार तो बाहर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बड़ी आर लिख दी, प्लस इसमें जोड़ेंगे कौन सा, अंदर भी रंग करना है हमें, तो अंदर रंग करना है तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच, अंदर का क्षेत्रफल हो गया, बाहर का हो गया, और क्या करना है, और इसका करना है ऊपर के भाग का और नीचे के भाग का। तो जो ऊपर क्या है, ये वृत्त है। देखिए ऊपर वाले की बात करते हैं केवल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं ब्रैकेट में लेके, तो इसका मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों हो जाएगा एक जैसा ये दोनों। और वृत्त जैसे बेलन होता है तो बेलन में ऊपर का भाग नीचे का सब भाग तो समान ही है, तो हम क्या कर देंगे इसे पाई आर स्क्वायर में बाहरी वृत्त में से अंदर का वृत्त घटाते हैं तो परिबद्ध क्षेत्र आ जाता है, और परिबद्ध क्षेत्र को 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों ओर का हो गया, ठीक है। हल करते हैं, देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाता है इसमें, 2 कॉमन आ गया, और क्या आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, एच दोनों में है तो एच भी कॉमन आ गया। अब क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया आर प्लस, यहाँ बच गया छोटा आर, ठीक है, आर प्लस आर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 तो है पहले से, पाई भी कॉमन है, फिर यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आर प्लस आर इसमें भी छुपा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर माइनस आर लिखते हैं। तो आप देखिए एक दोनों तरीके आपके पास, यहाँ पर मान रख दो तो भी हल हो जाएगा, मैं यहीं पर मान रखता हूँ, आप आर फिर आर प्लस आर माइनस आर लिख कर और ज़्यादा कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो हम हल करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 इंटू पाई 22/7 इंटू एच का जो मान है, एच हमारे पास कितनी है, ऊंचाई जो हमारे पास है वो है 26, और यहाँ रखेंगे आर प्लस आर, अर्थात देखिए आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास बड़ी आर जो है 9 और छोटी आर है वो है 7, प्लस 2 इंटू पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं 22/7, आर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए एक बार के लिए मैं मान रखता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू 26, और ये गुणा जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस 2 इंटू 22/7, और ये जो मान है वो देखिए ये 63 आ गया, 9 का 9 9 81 हो गया, ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो 49 घटाएंगे तो ये 2 बच गया, और यहाँ 7 में से 4 गया तो ये 3 बच गया, ठीक है। 11 में से 9 गया 2 बच गया, यहाँ एक असल दे दीजिए 7 में से 4 गया तो हमारे पास 3 बच गया, तो हमारे पास ये बच गए कितने, 32, कितने बच गए 32। फिर से देखिए अब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, अब थोड़ा कॉमन लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता है, गुणा नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 इंटू 22/7 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 2 इंटू 22/7 कॉमन है, फिर 16 दूनी 32 होता है तो वो भी कॉमन ही है। चलो उसको एक बार छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या है वो देखिए, हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 26 इंटू 16, इनको गुणा कर लेते हैं, 26 इंटू 16 गुणा कर देंगे, देखिए तो 6 36, 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है, 1 26, 6 11 4, ये हो गया 416 प्लस यहाँ क्या बचा है, 2 22/7 काम आ गया था, ये 32 लिख दिया हमने। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू जोड़ेंगे ये तो ये कितना हो गया 48, 448 आ जाएगा। अब देखिए 7 के पाड़े से इसे काट देंगे हम, ये कटता है तो देखिए 7 के पाड़े से काटते हैं तो 7 6 बार बोलते हैं 42, 2 बच गए 7 4 28, जो बचा है 2 इंटू 22 इंटू 64 बचा है, 2 इंटू 22 होते हैं 44 को कितने से गुणा करना है, 64 से गुणा करना है, तो ये 64 को 44 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 और हासिल 1 24 1 25, ये फिर से आ जाएगा 2 56 6 11 और 7 1 8 और ये हो गया 2816 सेंटीमीटर क्या था, ये क्षेत्रफल था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से हम सूत्र अलग अलग जो सूत्र हो हम उसे याद नहीं करते हैं, तो हम इस प्रकार से सीधा बनाकर लिख लेते हैं और इनको और ज़्यादा कॉमन लेके और छोटा भी कर सकते हैं। तो हमारे जो पुस्तक में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उस प्रकार से हम देख लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए
एक और हमारे पास क्या है, खोखला बेलन ही है, फिर से खुला हुआ है। एक और खोखले बेलन की बात करते हैं। इस खोखले बेलन में क्या है, दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ये लिख ली, देख लिया हमने, खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अंतः एवं बाह्य व्यास दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं सीधी अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, व्यास की आधी होती है। देखिए अंतः जो त्रिज्या दी हुई है 26/2, व्यास दिया हुआ था 26, आधा कर देंगे 13 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को हम बड़ी आर कह देंगे, अंदर की त्रिज्या को हम छोटी आर कह देंगे। ऊंचाई एक समान है तो एच रह जाएगी। और ये 30 दिया हुआ है व्यास, तो 2 का हम भाग लगा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन की ऊंचाई हमारे पास है, त्रिज्या दोनों हमारे पास है, ज्ञात क्या करना है, इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आ गया खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर पानी कितना आ सकता है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, जैसे कि हमने खोखला बेलन अभी बनाया था, इस प्रकार से बेलन था, तो देखिए इस प्रकार के बेलन में ये देखना होता है कि मान लो ये धातु का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें जो ये भाग जो है उसका आयतन कितना है, लकड़ी का बना है तो इसमें ये लकड़ी कितनी लगी हुई है वो देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, आयतन जब ज्ञात करना है तो बाहरी आयतन में से, बाहर के आयतन में से, चलिए खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो मैं ये लिख देता हूँ बाहरी आयतन, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन। देखिए बाहर का आयतन जो है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस आंतरिक जो आयतन है उसका सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आयतन तो एक ही जितना है, केवल क्या फर्क है, त्रिज्या का फर्क है, तो इसे त्रिज्या अलग अलग लिख देंगे। कॉमन लेंगे तो पाई एच कॉमन आ जाएगा, इसमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बार प्लस आर एक बार माइनस आर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगा के, तो पाई एच और ये लिख दिया आर प्लस आर और ये लिख दिया आर माइनस आर। तो जो चाहे सूत्र आप प्रयोग कर सकते हो इसमें, ये वो, ठीक है। मान है देखिए 22/7, एच का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस आर। देखिए ये हो गया 15 + 13 और ये हो गया 15 प्लस दूसरी आर जो हमारे पास वो कितनी है, 13, ठीक है। हल करते हैं, 22/7 इंटू 20 इंटू जोड़ेंगे ये, तो ये हो गया 28 और ये घटाना है, ये घटाना था, माइनस आर है, ठीक है। तो ये बच गया 2, 7 के पाड़े से काट देंगे, 7 चौके 28, 2 बार कट जाएगा, बचेगा क्या, 22 इंटू 20 इंटू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। 22 इंटू 160 गुणा करेंगे 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, ये हो गया 3520 सेंटीमीटर था, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर आयतन था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये 3520 खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो इस सवाल के बाद हमने विद्यार्थियों ये जो हमारा बेलन का टॉपिक था ये हमने पूरा कर लिया है। अब आपको यदि और कोई उदाहरण मिलते हैं इसके प्रश्न की प्रश्नावली के उदाहरण आप हल कीजिए, समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और ये बेलन की जो प्रश्नावली है उसको पूरा हल कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले 16.3 प्रश्नमाला में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट बॉक्स में रखिए। धन्यवाद।